यात्रा करे जा रहे हैं कभी, जबकि लोगों को उम्मीद ये होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान में रह के वो कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव काम करते हैं। और पूरे तमाम हिंदुस्तान को उन्होंने जो है झाड़ू हाथ में दे दी। इनको ये चाहिए था कि जो दिल्ली में कॉरपोरेशन है, वहाँ बीजेपी की सरकार बैठी है, उन लोगों को सफाई अभियान में लगाते, वहाँ के कर्मचारियों को लगाते, वहाँ निर्देश देते। इन्होंने तमाम अपने कैबिनेट को सबको जो अफसरों को और खुद को सबको झाड़ू दे के जो गांधी जी की जो पॉलिसी जो नकल चल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये लिफाफा थोड़े दिन में फट जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने हमेशा से, आपको मालूम है, सफाई अभियान हो, यात्राएं हो, ये सारी तमाम लोगों ने करी हैं। और ये हमारी नकल करके या उसको छीनने की प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा पिछली बार इंदिरा जी का जो उसमें इन्होंने सरदार नकल कर रहे हैं, तो हम मानते हैं, बड़ी खुशी की बात है। सरदार पटेल जी भी हमारे पूरे सवाल ये है कि संसद मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका असली चेहरा जनता के सामने दिखाने के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट में है और कांग्रेस के एक एक जो सांसद है वो इसका करारा जवाब देंगे, हमसे हिसाब किताब मांगेंगे। आपने कहा था 10-15 लाख रुपए हर प्रत्येक गरीब के हाथ में काला धर्म ले आएंगे, सबके अकाउंट में डाल देंगे। को ये हिसाब हम लोग मांगने वाले हैं। वो जो आपने खाते खुलवाए उसमें 10-15 लाख जो आपने कहा था काला धर्म बाहर से लाएंगे, वो डालेंगे, वो कब आएगा? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए काम करती है, इसीलिए उन्होंने 60 साल में लोगों को गरीबी रखा, उनको गरीबी से ऊपर नहीं आने दिया, ताकि वो गरीबों के लिए ऐसा काम करे, गरीब उनको वोट देते रहे। देखिए दूसरी बात मैं उनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्रों ने, सीनियर लीडर ने ये माना कि जो जन धन योजना है सरकार है, उससे सरकार को बहुत सारा पैसा मिला, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खोला है। इन्होंने जनधन योजना को अप्रिशिएट किया कि जो बहुत सारे देश हैं उन्हीं के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें नहीं मिलती। खेमचंद जी ने कहा कि साहब ठीक है, 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने G20 में मसला उठाया था, लेकिन वो इफेक्टिव तरीके से नहीं उठाया था। हमारे प्रधानमंत्री ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इफेक्टिव तरीके से मसला उठाया है काले धन का। तो क्या आपके प्रधानमंत्री इफेक्टिव नहीं थे? चाहता हूं ये तमाम जो चीजें हैं ये सब आई वॉश हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, महाभारत में जिस तरीके से इन्होंने बार बार ये कहते हैं ना कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये उस तरह की स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। दिल्ली की जनता, देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इनको जवाब देगी। और आने वाले समय में जो ये लोग कह रहे हैं सबके अकाउंट खुलवा दिए, उनमें पैसे कौन डालेगा? उसमें पैसे डालिए ना, जो आपने जो कमिटमेंट करी थी। आप बताइए, कमिटमेंट आप बिजली के मैटर की आप बात करने की थी, वो कमिटमेंट पे हम लोग अड़ेंगे। बात करते हैं, आप प्लीज फैक्चुअल बात रखिए। आप मनरेगा जो एक अच्छे भले लोग जो क्या नाम है पेट पूजा कर रहे थे, अपने खाना खा रहे थे, उनकी थाली पे उन्होंने लात मारी है और फिर बात कहते हैं वेलफेयर की बात करते हैं। अच्छा, जो लीडर है वो कहाँ लीडर, देश छोड़ के बार बार घूम रहे हैं। अरे देश में रहकर कुछ भला करो, दुनिया को आप बांट रहे हैं। हमारे घर में क्या है, हमारे गरीब लोगों को बताइए, इनको क्रिएटिव काम क्या किया है अभी तक, क्या दिया है? कागजों में सब चला जा रहा है, मिनिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं है। सारे सेक्रेटरी जो है सर प्लीज, तो मेरा कहने का बड़ा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ ये हो रहा है, रौला मच रहा है, बस शोर मचाया जा रहा है। हरी जी हमारे पास और भी मेहमान है। कांग्रेस के करियर का भी सवाल अब पैदा होने जा रहा है आने वाले। हरीश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल वरिष्ठ पत्रकार है पुष्परंजन जी, उन्होंने उठाया कि साहब इस सत्र में जो जिस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, उस मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की तैयारी उतनी मजबूत नहीं दिखती है, बल्कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी शायद इस सत्र के दौरान ना निभा पाए, और ममता बनर्जी या मुलायम सिंह, जिनके सांसद बहुत कम है, लेकिन वो ज्यादा आगे निकल सकते हैं। देखिए सर, संख्या की बात जहां तक है, संख्या में हम लोग कम जरूर है, परंतु जहां मुद्दे की अगर बात आएगी तो आम आदमी की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। आम आदमी का मुद्दा जो है, जैसे मान लीजिए बीमे में FDI लाने का जो पॉलिसी है, FDI की बात इन्होंने तो बीजेपी और कांग्रेस लगभग, और जो हम शुरू से कहते आए हैं कि ये व्यापारी वर्ग की पार्टी है, ये व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली, ये गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी नहीं है। ये धीरे धीरे सारे पत्ते इनके खुलेंगे और ये खुद ही बताएंगे। और जहां तक संख्या की बात है, संख्या में जरूर है, मगर मुद्दे की बात जहां कहेगी, कांग्रेस का मुद्दा एक ही है। कांग्रेस का मुद्दा रोजी रोटी रोजगार, और यही उसका मुद्दा रहेगा देश के लिए। कांग्रेस का मुद्दा है रोजी रोटी रोजगार, महंगाई भी इनका मुद्दा नहीं, महंगाई भी आपका मुद्दा नहीं। महंगाई तो कम करने की आपने बात इसीलिए गए, आपने 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात कही थी। आपने अकाउंट की पासबुक सबको दे दी है, सबको आपने निर्देश दे दिए। लेकिन जहां आपकी निकाय की सरकार है वहां सफाई न करे, घर की सफाई खुद करें। हरीश जी, एमसीडी क्या करेगी? हरीश जी, जो आज बीजेपी कहती है या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई 60 साल तो आप ही ने राज किया, तो फिर भी क्यों इस देश के अंदर रोजी का 60 साल में जितना विकास किया उसकी सफेदी भी नहीं करा रहे, उसी का रिबन काट काट के काम चला रहे हैं। गरीबी बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? अंसारी जी, जो कांग्रेस ने विकास किया, जो कांग्रेस प्रोजेक्ट लेके आई, उसके उद्घाटन कर रहे हैं और उसके वाहवाही लूट रहे हैं। जी खेमचंद, अपना काम किया वो बताएं, जो इन्होंने खुद किया। अंसारी जी, सारा ध्रुवीकरण का मामला, मैं कहता हूं ये खूब मंदिर घूमे,
खूब विदेश घूमे, परंतु कभी एक बार निजामुद्दीन देखिए, औलिया की तो इस पे कुछ, चादर तो चढ़ाएं, टोपी जाएंगे तो तो पहने। वहां से तो कुछ अच्छा ही मिलेगा ना। प्रधानमंत्री सबका होता है, मगर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश में? देश में किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं आप लोग? मेरे को आप बात ये बहुत निजी मामले हैं, इन्हें ना छेड़िए आप। उतना ही तेजी के साथ तो टूट भी सकता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होगा, क्रूशियल ये सेशन होगा। ये केवल माहौल बनाते हैं और माहौल बना के उसका अपना फायदा उठाते हैं और बाद में जनता इनका लिफाफा बंद कर देती है। लेकिन अभी तो जनता उन्हीं का लिफाफा खोल रही है, आपका लिफाफा बंद कर रही है। कांग्रेस को अपना लिफाफा खुल जाएगा बहुत जल्दी, समय में बहुत जल्दी खुल डेटा जाएगा, आया था क्योंकि केवल घोषणाएं हैं। तो आपका क्या कहना है? अब भाई महाराष्ट्र में जनता ने आपका लिफाफा समेटा, हरियाणा में जनता ने आपका लिफाफा समेटा, क्यों जनता क्यों आपका लिफाफा समेट रही है? ऐसा है, जज्बातों से खेलने वाले कहीं आगे होते हैं, परंतु वो जज्बात काफी एक लिमिट तक होते हैं, लोग समझते हैं तो पता लग जाता है। आपने बताइए क्या नहीं किया आपने, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे क्या क्या नहीं हुआ है? कांग्रेस ने कभी ऐसी ओछी राजनीति नहीं करी है। आप बताइए, राम मंदिर का मुद्दा आपने छोड़ दिया, जब आप उस पर वैतरणी पार हो गए आपने भी छोड़ दिया, आज कुछ और कर दिया, आज कुछ और ड्रामा कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। रोटी देनी पड़ती है। हरीश जी नरसिंह राम, हरीश जी जरा इतिहास का पन्ने पलट के देखिए। 1989 का चुनाव राजीव गांधी ने कैंपेन कहां से शुरू किया था? अयोध्या से। क्यों? नरसिंह राव के कार्यकाल में और पूरा अयोध्या मुद्दे पे जो भी कुछ हुआ कांग्रेस के राज में हुआ, तो कांग्रेस का फिर से वही राजनीति। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, एक विशेष कम्युनिटी का नहीं होता। माहौल खराब कराने का प्रयास मत करें आप। माहौल कल चल रहा है, आम आदमी की बात करिए, सड़क पे उतर के जो भी मुद्दे हैं, पेट के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उसके लिए हमेशा संघर्ष किया है। और कांग्रेस का लंबा इतिहास है, 129 साल पुरानी पार्टी है, कोई ऐसा नहीं है। ये ठीक है, चलो जज्बात के मामले में इन्होंने आके कभी कभी धोखा हो जाता है, जनता हमारी सीधी सादी गड़बड़ हो जाए, मगर समझ आती है। ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती। तो ठोकर जब लगेगी लोग समझ रहे हैं अब कि ये सब क्या है। आपको आई अकल की नहीं आई? नहीं, बिल्कुल हमारी तो अकल ठिकाने है, परंतु हमने जज्बातों की बात नहीं करी, कभी भी जज्बातें नहीं भड़काए। हमने कभी कोई इस तरह की राजनीति नहीं करी, हमने मुद्दों की राजनीति करी, हमने विकास की राजनीति करी है, हमने स्थिरता की राजनीति करी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब महंगाई बहुत कम हो गई है, पिछले साल जो महंगाई थी उससे बहुत कम हो चुकी है। मैं कह तो रहा हूँ, अकाउंट में सबके पैसे आ गए होंगे, जहां तक मेरे ख्याल मोदी जी ने वहां से रिलीज करा दिए होंगे। मुद्दे पे बात करिए, एक अकाउंट पे पैसे आ गए, अकाउंट में तो लोगों ने अपने पैसे वहां पे डालना शुरू कर दिया, उनके अकाउंट खोल दिए। दूसरी बात है कि जो रेट की बात है, रेट वास्तव में कम हुए। मैं नहीं कह रहा, वहां पे विकास के साथ है, उसने बोला कि 18 महीने में सबसे कम। झूठ बोल के राजनीति ना तो हमने करी है, ना हमें आती है, ना हमने करी। नहीं, आपने आपके पास है। देखिए, जनता के पास ही काट है, ना तो हमारे पास कोई काट है, जनता के पास ही। जनता ही सब समझ रही है। अब 6 महीने की बात, 150 दिन में इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन दिल्ली किस तरह आ रहे हैं। रायता फैलाया है उसे समेटने में हमें 10 साल लगेंगे। और जयप्रकाश जो रायते की आप बात कर रहे हैं, रायता फैलाने के लिए आप देश में तो रहे, रायता समेटने की रही तो सत्ता से बाहर रही तो उसने आम आदमी की बात करी है। आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी, आम आदमी की लड़ाई लड़ती रहेगी। चैनल देख रहे होंगे, आज टीवी के चैनल में आप देख रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर सड़क पे उतरे हुए। नहीं, सड़क पे संसद चल रहा है, सड़क पे उतरने का मामला दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग बैठे हैं, हमारे जैसे और कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो आप भी तो एक नुमाइंदे हैं किसी पार्टी से। हम भी तो महंगाई की बात ही कर रहे हैं। जी, बहुत सही बात है आपने कही। संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस के वर्कर जो सड़क पे भी उतरेंगे, बहुत सही बात आपने कही। उम्मीद है हमें ऐसा होगा। पुष्परंजन जी,